अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं, रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स। रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स का जो टॉपिक है वो तो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो सिलसिला वहीं से ही शुरू करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स को नाम देने के उसूल। पहला तो वही जिस तरह से अल्केन्स में था कि आपको सेलेक्ट करना है एक अल्कीन सीरीज़ के जो लॉन्गेस्ट चेन है, या यूं कहिए कि जिसमें काफ़ी सारे कार्बन के एटम्स हों, उसको आपने सेलेक्ट करना है। चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आपने कार्बन एटम्स की जो है लंबी से लंबी चेन को मुंतखब करना है, विच मस्ट इंक्लूड बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, जिनमें जिस चेन में कम से कम कार्बन एटम्स के एक पेयर के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। अल्कीन्स की पहचान भी यही है कि अल्कीन्स की जो चेन होती है उसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। नंबर 2, रिगार्डलेस ऑफ अल्काइल रेडिकल, यानी अल्काइल रेडिकल को नज़रअंदाज करते हुए। पहले तो आप अल्केन्स में तो चेन की जो नंबरिंग है वो अल्काइल रेडिकल के हिसाब से कर रहे थे ना, कि जिस साइड पे अल्काइल रेडिकल था उस साइड से आप जो है ऊपर कार्बन एटम की जो है वो नंबरिंग कर रहे थे। अब आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि वो कहता है द लॉन्गेस्ट चेन इज़ नंबर्ड फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बल्कि आपको अब जो है वो नंबरिंग उस जानिब से करनी है जिस जानिब डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद हो। यानी अल्काइल रेडिकल्स को नज़रअंदाज करते हुए अल्केन्स में तो अल्काइल रेडिकल्स जहाँ हो पाए जाते हैं वहाँ से आप नंबरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि नाम देने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करना ज़रूरी होता है। तो आपके सामने ये मिसाल है, एक एग्जांपल है, और एक ये एग्जांपल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि देखिए जहाँ कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद था, नंबरिंग भी वहाँ से ही स्टार्ट की गई है। समझ में आ रही है बात? ऑनवर्ड्स। अब नंबर थर्ड रूल जो है वो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इज इन अ कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय रिप्लेसिंग द सुफिक्स एन of the corresponding alkane with ene as well as the location of the double bond in the chain। अब वो कहता है कि डबल बॉन्ड की मौजूदगी जो है अगर चेन में यानी जैसे पाई जाए मौजूद हो, तो आपको अब जो है सिर्फ ये करना है नाम देने के लिए कि अल्केन सीरीज़ में तो आप लास्ट में नाम के ANE लगा हुआ होता था ना। सुफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जो नाम के लगा हुआ हो उसको सुफिक्स कहते हैं, और जो शुरू में लगा हुआ होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ये प्रीफिक्स है और ये ENE सुफिक्स है। तो आपने अल्कीन सीरीज़ के तमाम मेंबर्स के नाम के आखिर में ENE लगाना है, और बाकी मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट तो जो है वो कार्बन एटम्स की तादाद के मुताबिक आप लगाते हैं कि अगर 4 कार्बन के एटम्स हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट लगाते हैं, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, और 6 हैं तो हेक्स लगाते हैं। तो आपने सिंपल ये किया कि हेक्स के आखिर में ENE लगा दिया और ये बन गया हेक्सीन। अच्छा, अब बात ये है कि साथ ही साथ आपको नंबरिंग भी देना है, तो आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड जो है वो कौन सी पोजीशन यानी कौन से नंबर वाले कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो नंबर 2 पोजीशन है इसकी, तो इसलिए आपने इसका नाम जो रखा है, इसको पूरा नाम जो दिया जाएगा पोजीशनिंग के हिसाब से 2 लिखेंगे, और वैसे ये कार्बन एटम्स की तादाद के हिसाब से क्या है? हेक्सीन है। समझ में आ गई बात? इसी तरह देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है जो कि C2H5 इथाइल ग्रुप है, ये हमें मालूम है। तो आपने पहले तो सबसे नंबरिंग की, वही देखा कि कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है, तो वहाँ से आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने जो है इसको नाम देने का सिलसिला शुरू किया। तो सबसे पहले आपने पोजीशनिंग के हिसाब से देखा कि अल्काइल ग्रुप यानी इथाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है। पोजीशन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है, तो आपने लिखा 3 और साथ में लिख दिया इथाइल, 3 इथाइल। अगर यहाँ मिथाइल होता तो आप 3 मिथाइल लिखते, लेकिन ये इथाइल है, 3 इथाइल। और ये जो है डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है?
वो फर्स्ट पोजीशन वाले के साथ मौजूद है, तो इसलिए आपने 1 लिख दिया। और इसमें कार्बन एटम्स टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या हो गई, पेंटीन हो गई। तो इस तरह से आपने आसानी से इसको नाम दिया 3 इथाइल 1 पेंटीन। आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। रूल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम, जो कि लास्ट रूल है इसके लिए। बहुत ही आसान है, इसका अल्केन के रूल समझ लेने के बाद ये बहुत आसान लग रहे हैं हमें। कि नंबर 4 में क्या बताया गया कि इफ़ देयर आर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स इन द चेन, अगर चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हों तो क्या किया जाए। सही है। द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन आर एडिड बिफोर द सुफिक्स इन विद इट्स पोजीशन। तो कहता है अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हों चेन में, तो आप फिर उसके जो नाम है, जैसे वो हेक्सीन थी, तो आपने यहाँ पे हेक्सा के बाद जो है सुफिक्स इन लगाने से पहले आपने डाई लगा देना है। अगर जो है वो जो है 3 जगहों पे डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो आप यहाँ डाई की जगह ट्राई लगा देंगे, यानी फिर वो हेक्सा ट्राईन हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि 2 मौजूद हैं, इसलिए ये हेक्सा तो हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की वजह से ये हेक्सा है। और फिर डबल बॉन्ड पाए जाने की वजह से ये ईन है। तो हेक्सीन लिखने की बजाय, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, आपने लिख दिया इसको हेक्सा और फिर डाईइन, हेक्सा डाईइन। अच्छा, अब शुरू में आपको पता है कि हमें इसकी पोजीशनिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड की हमें आदाद भी लगाने होते हैं ताकि हमें मालूम हो सके। तो पोजीशन नंबर 2 पे आप देख लीजिए, पहला डबल बॉन्ड मौजूद है तो आपने 2 लगाया। इसी तरह पोजीशन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो आपने 4 लगा दिया। तो इस तरह से ये 2,4 हेक्साडाईन हो गया। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक हमारा जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो रूल फॉर नेमिंग अल्काइंस लेकर हाजिर होंगे।